हेलो बच्चों, मैं हूं राजीव, योर मैथमेटिक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मैथ्स माइंड। देखो, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 19 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले पार्ट यानी कि डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो आप छोड़कर जा सकते हैं। आपको बिल्कुल कुछ समझ में आने वाली नहीं है। जिस तरह छोटे बच्चे को अगर दौड़ना सिखाओगे तो वो दौड़ नहीं पाएगा, उसी प्रकार तुम लोग डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक में आने वाले हो यानी लास्ट कॉन्सेप्ट में, तो आपने पिछले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए, पिछले पार्ट जाकर देखिए, देन ये पार्ट देखिए। चलो, होता क्या, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्लियर? पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम बनेंगे नहीं और नहीं बनेंगे, और अच्छे प्रॉब्लम है, इससे अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन है क्या। समझिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन मतलब बाबू, देखो डिफिनेशन में कुछ रखा नहीं है, इसको तुम केयर ही मत करो, बाद में समझ में आ जाएगा। करा व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर फंक्शन, करा तुम्हारे पास एक्स एंड वाई क्या होगा, दो फंक्शन होंगे। अब थर्ड वेरिएबल किसका, दो फंक्शन तो होंगे बट वहां पे तीसरी वेरिएबल भी होगी। जैसे यहाँ पे एफ बराबर एफ एक्स एफ टी लिखा हुआ है, तो एक तो वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है, थर्ड वेरिएबल कौन आ रहा है, टी आ रहा है। थर्ड वेरिएबल कौन आ रहा है, टी आ रहा है। यही टी है जो पैरामेट्रिक होगा। पारा क्या होगा, मैट्रिक होगा। अब देखना मेरे बातों को, मैं तर्क देकर समझाऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे सपोज आपके पास फिलहाल के लिए, इसको बनाना नहीं है, सिर्फ अभी समझो, मैं बाद में बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैं बोल दूं x बराबर साइन थीटा, y बराबर कॉस थीटा, ये दो चीज आपको गिवन है और बोला है फाइंड dy बटा dx। आपसे पूछा है dy बटा dx। देखो, इसके ऊपर का डिफिनेशन से समझना सेम टू सेम होगा। बोल रहा था ना x बराबर एक फंक्शन दे ले रहेगा, यहाँ भी x बराबर एक फंक्शन दिया, y बराबर एक फंक्शन दिए हुए रहेगा, y बराबर यहाँ दे दिए हुए हैं। आपसे पूछा है फाइंड dy बटा dx। अच्छा, थर्ड वेरिएबल आपको बोला था परिभाषा में कि थर्ड वेरिएबल रहेगा। देखो यहाँ पे थीटा थर्ड वेरिएबल है। कितने बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा, सर वेरिएबल होता क्या है। तो आप पूरी लाइफ में याद रखना, पूरी मैथमेटिक्स में ABCD के जो 26 लेटर होते हैं उसमें एक्स वाई और जेड को छुड़ाकर ABCD का जितना भी लेटर है सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही तीनों सिर्फ क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में मोस्टली जगह। क्लियर है ना। तो देखो, एक तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, और तीसरा वेरिएबल क्या है, तो तीसरा वेरिएबल थीटा है। वेरिएबल होता क्या है, मतलब ये चेंज होते रहेगा। जैसे थीटा का मान वहाँ पे तुम 0 रखोगे तो साइन 0 बन जाएगा, साइन 0 0 हो जाता है। 45 रखोगे तो 1/√2 हो जाएगा। यानी ये थीटा क्या है, वेरिएबल है, बदलने वाला है, वेरिएबल है। ठीक ना। तो यही तीसरा वेरिएबल है और यही आपका पैरामेट्रिक है। यही क्या है, पैरामेट्रिक है। तो अभी तक आपने पढ़ा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि x बराबर ये दिल रहा है, y बराबर ये दिल रहा है, आपसे dy बटा d थीटा होगा। तो इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट की ओर हम चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट बनता क्या, जैसे देखना, पिछला जो तुम पढ़ा होगा साइन y बराबर जैसे साइन x दिया हुआ रहता था। क्लियर है ना। तो तुम सीधा क्या करता था, डिफरेंशिएशन आपसे पूछेगा फाइंड dy बटा dx, समझना, dy बटा dx। तो आप कहते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाता dy बटा dx साइन का cos x। लेकिन कभी केयर किया कि सर आपने क्यों x के रिस्पेक्ट में ही डीसी कर रहे हैं, क्यों, कभी केयर किया ना, तुम पूछ पाया कि सर x के ही रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे। सुनो, यही आपका वेरिएबल है, यही वेरिएबल है, और जहां तक मोस्टली जगह जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डीसी करते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा बउआ
कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा, साइन का डीसी क्या होगा। बहुत सा टीचर पूछते हैं कि साइन का डीसी क्या होगा, तो तुम कहते हो सर कॉस होगा। लेकिन एक बात मेरी समझो कि साइन का डीसी तो कॉस हो गया, ये किसके रिस्पेक्ट में डीसी करने पर, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करने पर। क्लियर है ना। लेकिन मैं बोल दूं साइन थीटा का डीसी करो, तो साइन थीटा का डीसी तुम कदापि नहीं कह सकते हो कॉस थीटा। हाँ, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा कहेंगे। कब कहेंगे, जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, थीटा होगा तब साइन का डीसी कॉस होगा। ना कि अगर तुम कह दोगे कि सर जानते हैं साइन थीटा का डीसी, आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करिएगा ना बउआ, तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा नहीं होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में डीसी किया जाता है, तभी साइन का कॉस होगा। क्लियर बात समझ में आई ना, कि मतलब जो वेरिएबल होता उसी के रिस्पेक्ट में। जैसे आपसे कोई पूछेगा, चलिए यहां देखते हैं कि साइन कुत्ता का डीसी क्या होगा, साइन कुत्ता का, तो बाबू साइन कुत्ता का डीसी हो जाएगा कॉस कुत्ता। लेकिन किस रूप में साइन कुत्ता का डीसी कॉस होगा, कब, जब तुम मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, कुत्ता के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कुत्ता, कुत्ता, तब हो जाएगा कॉस का डीसी साइन कुत्ता। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यानी जो वेरिएबल रहेगा उसी के रूप में डीसी करेंगे। अब मैं बता रहा हूं आगे प्रॉब्लम कैसे बनाना है। जो कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया हीरो, प्रॉब्लम बन देखते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए तुमको प्रैक्टिस सेट दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तुम प्रैक्टिस सेट भी बना लेना। क्लियर है ना। और मैं इस पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करवाऊंगा, ये तो कॉन्सेप्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं। एक्स बराबर आपसे दिया है साइन थीटा, बाई बराबर दिया है कॉस थीटा। आपसे पूछा है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स। अब मुझे बताना क्या डायरेक्ट इससे या इससे डायरेक्ट हम डी वाई ला सकते हैं। पहले तो एकदम जहन में बैठा लो, एकदम जहन में, यानी जिस्म में बैठा लो कि जिस रूप में वेरिएबल होगा उसी रूप में तुम डीसी करना, जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ना। तो इसको तुम डीसी करो, एकदम नॉर्मली डीसी करना है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है थीटा, इसीलिए मैं थीटा का किया। तो एक्स का डीसी क्या होगा, तो एक्स का डीसी 1 नहीं होगा। क्यों भाई, एक्स का डीसी वहां पे 1 होता था, मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करते थे तब 1 होता था। थोड़ा सा ऊपर चल के कॉन्सेप्ट समझते, कहीं जगह बची है, कहीं पे जगह नहीं है। चलो यहाँ पे समझते हैं जी, थोड़ा सा समझ लेंगे। हाँ, यहाँ पे एक्स का डीसी 1 कब होगा, जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे। क्लियर है ना। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करोगे तब एक्स का डीसी 1 होगा। एक्स का डीसी 1 नहीं होगा सब जगह, एक्स का डीसी 1 एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तब होगा। क्लियर है ना। यानी कोई भी वेरिएबल को उसी के रूप में डीसी करेंगे तब 1 हो जाएगा। जैसे हम कहीं कहीं कह सकते हैं कि सर कुत्ता का डीसी 1 होता है। हाँ, तो कुत्ता का डीसी 1 कब होगा, जब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कुत्ता होगा। यानी कुत्ता का डीसी करना था, कुत्ते के रिस्पेक्ट में किए तो 1 हो गया। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अच्छा, तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो समझना क्या करना है। तो हम कहेंगे, इसको लिखते कैसे, एक्स का डीसी कर रहे हैं। क्लियर है ना। किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब साइन का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस, साइन थीटा का डीसी कॉस। फार्मूला ही होता है साइन का डीसी
कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में किए थे। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ से आगे हम नहीं बढ़ सकते, इसीलिए इक्वेशन 1 दे के छोड़ दीजिए। क्लियर है ना? यहाँ बात समझते हैं। यहाँ भी देखिए वेरिएबल थीटा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हो जाएगा डी बाई का डीसी कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बटा डी थीटा। बउआ कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर नहीं पता है ना बाबू, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा का जो डीसी होगा वो कॉस होगा। तो कहोगे सर सब दिन आप साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स बताए थे, तब बउआ यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, तो साइन का डीसी कॉस, और कॉस का जो डीसी हो जाएगा बाबू, ये माथा पर ऐसे कर दिए ना, मतलब कि डैश डाल दिए तो डीसी हो गया माइनस साइन थीटा होता है। ये फार्मूला है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए। ये इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब थोड़ा सा शंकर जी से तीसरा नेत्र मांग लेना। शंकर जी के पास ललाट में है ना तीसरा नेत्र, तो तीसरा नेत्र मांग लेना और यहाँ से दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा ये दोनों में किया जाए कि हमको डी बाई बटा डी पाया जाए, मतलब डी वाई बटा डी एक्स है। तो देखो गौर से समझना मेरी बातों को। यहाँ पे क्या है ना, डी एक्स है और यहाँ पे डी बाई है। मुझे ऊपर में डी बाई चाहिए, तो देखो ऊपर में डी बाई है और नीचे में डी एक्स चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि इक्वेशन 2 भागे 1 मैं कर दूं, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूं समीकरण, यानी इसको हम इक्वेशन कहते हैं 2 भागा 1। मतलब अगर शॉर्ट भाषा में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा रहता है कि इक्वेशन 2 भागे 1, आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, ठीक ना। तो सेम मैं वही यहाँ पे सेम वही लॉजिक लगाने वाला हूँ, गौर से केयर करना। तो मुझे ऊपर में इक्वेशन 2 को रखना है, तो क्या हो जाएगा डी बाई बटा डी थीटा। क्लियर है बाबू? चलिए तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब भागा करना नहीं बउआ, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से ना, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा, इक्वेशन 1 ही है, और नीचे हो गया कॉस थीटा, क्योंकि इक्वेशन 1 यही था। क्लियर हो गया ना हीरो? अब समझते हैं यहाँ पे बाबू डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, यानी फाइनल आंसर आपके पास आएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या हो जाता है हीरो? टाइन थीटा। माइनस में था तो क्या हो जाएगा टाइन थीटा। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर है। अच्छा ये भी फार्मूला लिख देते हैं कि अगर जिंदगी में भुला गया होगा तो आपको याद आ जाएगा। अगर ये सब भी लिखने की बात आ जाए ना, तो तुम फिर से जाना, मेरे घर के बगल में किडजी स्कूल है, वहीं पे नाम एडमिशन करवा लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ, मजा आ जाएगा समझने में, ठीक है ना मेरे भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास आया है, सेकंड क्वेश्चन कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, फाइंड dy बटा dx। अच्छा आपको इसकी शक्ल देखते ही पता चल गया है कि सर इसका जो डीसी होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? थीटा के रूप में। क्यों? क्योंकि थीटा वेरिएबल है। क्लियर है ना? यानी जैसे कि कहीं कहीं ओकेजनली एकदम वो चीज़ निकलता है, जैसे कहीं तुम बाहर से और डायरेक्ट मम्मी पे नज़र पड़े, कोई रिलेटिव पे नज़र पड़े, तो डायरेक्ट होता है कि भाई इनको प्रणाम करना। उसी प्रकार यहाँ डीसी में जब देखो कि ये थीटा है, इसका मतलब है कि थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी होगा। लेकिन समझना जो डिफिनेशन बताए थे कि ये x बराबर और y बराबर, दो चीज़ दिया रहेगा इक्वेशन के रूप में, x बराबर भी y बराबर भी, और तुमसे पूछेगा फाइंड dy बटा dx। तो यहां से तुमको समझ में आ गया होगा कि सर इसका जो डीसी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना? यहीं तक होगा, x के बराबर है तो करते हैं बाकी। हाँ बाबू, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सुंदर सा शब्दों में कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बाबू
तो x का डीसी तो ऐसे लिखा था, x का डीसी, डी लिखने का मतलब डीसी, x का डीसी के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। अच्छा, पता भी हम बताए कि एक्स बाई जेड को छोड़कर सभी कांस्टेंट है, और ऐसा वाले का डीसी हम करना बताए थे कि कांस्टेंट है तो बेचारा के चुपचाप रहने दो, और कॉस का डीसी हो जाता है माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। तो माइनस को आप आगे लिख लीजिए, माइनस आगे ही सुंदर लगता है, तो माइनस को आगे लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख ही देता हूँ, नहीं तो कहोगे कि सर हमको फार्मूला याद नहीं है, तो बगल में लिख देता हूँ कि साइन का जो डीसी होता है कॉस का जो डीसी होता है माइनस में। चलिए, तो यहाँ के बाद हम गाड़ी नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 1 मान के चुपचाप क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्लियर है ना। फिर मैं इधर वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, आगे बढ़ा के देखता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो, ये तुम इसको डायरेक्ट नीचे से भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ जगह है तो बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मेरा सेम कॉपी कर देते हैं कि इधर ही बनाना। कोई ज़रूरी नहीं बाबू, मेरे पास इधर स्पेस है, इसीलिए तुम चाहो ना तो यहाँ से बाई बराबर ए साइन थीटा लिख के नीचे भी डीसी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इधर जगह है तो इधर करता हूँ। चलिए, इधर वाला पार्ट अलग है, तो मैं इसको कहूँगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा क्यों हीरो, क्योंकि यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो थीटा के रूप में। तो बाई क्या हो जाएगा, बाई का डीसी कर रहे हैं थीटा के रूप में। क्लियर है ना हीरो। अच्छा, ये तो जन्मजात कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रहने दो। जब किसी भी फंक्शन में, ये फंक्शन है, कांस्टेंट गुना रहे तो डीसी करते टाइम कांस्टेंट को चुपचाप रह देना, एकदम जैसे वैसे रहने दो, और कॉस का साइन का डीसी हो जाता है कॉस थीटा। यहाँ लिख दूं, चलो लिख देता हूं, साइन का जो डीसी हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए, अब यहाँ से तो भगवान इतना लूर बुद्धि देवे किए हैं कि क्या उपाय लगाएंगे ताकि मुझे डी वाई बटा डी एक्स मिल जाए, क्योंकि हमसे एग्जामिनर यही पूछा है कि डी वाई बटा डी एक्स। तो सुंदर सा शब्दों में, प्यारा सा शब्दों में कहोगे कि सर डिवाइड कर दीजिए ना, डिवाइड क्या कर दीजिए, इक्वेशन 2 किसी भी तरीके से लिख सकते हो, इसका कोई तरीका नहीं है कि ऐसा ही लिखना है। चलिए, इक्वेशन 2 भागे 1, तो इक्वेशन 2 क्या है बाबू, तो लिखा है सर डी बाई बटा डी थीटा। इक्वेशन 2 तो यही है, ए कॉस थीटा। क्लियर है ना हीरो। अच्छा बाबू, इक्वेशन 1 क्या है, तो डी एक्स बटा डी थीटा। इक्वेशन 1 है माइनस ए साइन थीटा। एकदम खुशी खुशी कहोगे कि सर जी आप ए से चले जाइए नानी घर, और कुछ है डी थीटा से डी थीटा चले जाइए, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। मिल गया ना। और बच्चों, कॉस थीटा बटा साइन थीटा पता है कब पढ़ लिया होगा, समझ रहे हो ना, जब गुरुजी तुमको चलना सिखाए होंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाता है कॉट थीटा, ये फार्मूला होता है। तो सेम माइनस का माइनस हो जाएगा, और कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट लिखा हुआ, कॉट थीटा हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एकदम गौर से इस शकल को देखो, इस शकल को देखो कि यहाँ जो वेरिएबल है वो क्या है, टी है। शकल दिख रहा होगा, टी है, वहाँ पे थीटा था तो थीटा से रिस्पेक्ट में डीसी किए थे, बट यहाँ मेरे पास क्या वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी करूंगा, टी के रूप में। क्लियर है ना, नो डाउट। तो बच्चों, प्यारा सा शब्दों में लिखो ना यहाँ पे कि सर जी मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो एक्स का डीसी, तो एक्स का डीसी टी के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया। अच्छा, ये कोई बपौती एक्स के फिक्स नहीं है कि एक्स का डीसी 1 होता है, एक्स का डीसी एक्स के रूप में 1 होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ एक्स का डीसी करना था तो एक्स का डीसी कर रहे हैं टी के रूप में, साइन का डीसी कॉस टी। अच्छा, बार बार हम इसका डीसी नहीं लिखेंगे,
बहुत बार हम लिख दिए हैं पहले से, अगर देख रहे हो तो यहाँ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो कह दिए भाई इक्वेशन 1 हो गया, नो डाउट एकदम गराज के कि हाँ ये होगा तो होगा। क्लियर है ना। इसी प्रकार यहाँ देखो टी है तो टी के रूप में डीसी होगा, तो डी बाई बटा डी टी। अच्छा यहाँ सुंदर सा शब्दों में लिख दा, नहीं तो कहोगे क्या दुश्मनी है जो नहीं लिखे। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर है मेरे छोटे भाई। अब देखो कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, तो कॉस का डीसी अभी हम बताए हैं माइनस साइन टी, माइनस साइन टी, माइनस साइन। अब केयर करना है, हाँ वैसे तो मैं डीसी करना बता दिया हूं, ये सिर्फ कॉस है ना, इसका डीसी साइन टी हो जाता है, और जो बचा है ना 2t वहां इसको चुपचाप रहने दो। क्लियर है ना। तो कॉस का तो हमने साइन किया, फंक्शन ऑफ फंक्शन में इसका डीसी हम बताए थे कि कॉस का डीसी तो साइन 2t हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ केयर करो कि कॉस के बाद क्या है 2t है ना, तो कॉस का डीसी तो कर दिया, तो 2t का डीसी क्या हो जाएगा 2। कैसे बच्चों, जैसे वहां पढ़ा था कि ax का डीसी a हो जाता है, ठीक है ना। और बताए होंगे कि 4x का डीसी क्या हो जाता था 4, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो है 2t, तो 2t का डीसी 2, क्यों, क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में डीसी करना, तो 2t का डीसी 2। क्लियर है ना। इक्वेशन 2। अब बाबू आपको लाना है डी बाई बटा डी टी, तो खोलिए आप तीसरा नेत्र। क्लियर है ना। तीसरा नेत्र यही खुलेगा कि डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइड 1, मतलब मैथमेटिक्स भाषा में यही लिखाएगा। क्लियर है ना। तो कर दीजिए ना मेरे प्यारे भाई, डीसी करने में क्या परेशानी है। पहले ऊपर में इक्वेशन 2 को लिखना है, तो इक्वेशन 2 ये रहा आपका, ठीक है ना, डी बाई बटा डी टी। अच्छा माइनस जितना भी कांस्टेंट रहता है वो हमेशा आगे लिखाता, तो मैं लिख दिया आगे साइन 2t। क्लियर है ना। बटा इक्वेशन 1 क्या है मेरे भाई, नीचे में 1 को लिखना ना, तो इक्वेशन 1 जो है वो है dx बटा dt, और नीचे में है cos t। क्लियर है ना। अब देखिए dt से dt कट गया, यानी आपके पास क्या बचेगा बउआ, गौर से देखो, डी बाई बटा डी एक्स माइनस 2 साइन 2t और बटा cos t। अच्छा यहाँ गौर से देखिए, आपको एग्जामिनर वाला दिमाग लगा सकता, आपको परेशान कर सकता होगा। यहाँ पे आंसर नहीं, देखिए एक लाइन और बढ़ाया होगा, देखो कैसे 2 का 2, और यहाँ देखो साइन 2 है, तो याद करो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 11th में बताए थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से घबराई के बात नहीं है, आह मैया आह बाबू मत करे लगना कि हाँ सर हमने तो 11th पढ़ा ही नहीं। छोटे को बात है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ भी साइन 2 थीटा फार्मूला है, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा, हाँ 2 तो ये वाला हो गया जी, और इस फार्मूला वाला 2 साइन, अच्छा यहाँ पे t है तो t होगा 2 साइन t इंटू कॉस t। क्लियर है ना। और नीचे वाला है cos t, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, cos t से cos t खत्म, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा डी बाई बटा डी एक्स आ जाएगा -4 साइन t। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर या नॉट क्लियर। क्लियर है मेरे भाई बउआ, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। बातों को समझते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जो। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अच्छा नंबरिंग मिस्टेक है जो तो माफ कर देना, क्या कि मुझे बचपन से ही वो क्या है ना, काउंटिंग मेरा कमजोर है, तो वो समझ लेना, समझ रहे हो ना, 1 to 100 तक काउंटिंग। अच्छा तुमको इसकी शकल, इस कल्लू राम की शकल देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि सर थीटा वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ना। तो बच्चों यहाँ पे प्यारा सा शब्दों में लिख दो कि बाबू मैं डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा जी
कोई बड़ी बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो x को कैसे कहेंगे, किस x के डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। अच्छा, पता होगा जो कांस्टेंट गुना में है किसी फंक्शन के साथ तो ये को चुपचाप के रहने दो। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि थीटा का डीसी 1 होगा। पता है क्यों? क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो 1 होगा। एक्स का डीसी 1 क्यों होता था? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करते थे। क्लियर है ना? तो यहाँ थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं तो क्या हो गया 1। चलिए, साइन थीटा का डीसी बहुआ तो कह दोगे सर कॉस थीटा का, कि ऊपरे से अभी तक हम सिर्फ साइने कॉस करते ही आए हैं, तो साइन का डीसी कॉस। इसके आगे नहीं बढ़ सकता हूं, इसीलिए इक्वेशन 1। नो डाउट, यहाँ तक समझिए नहीं। यहाँ समझना, यहाँ तो भी थीटा है जी, यही तो है वेरिएबल, तो किसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कहोगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बउआ बाई का डी बाई काहे बाई का डीसी कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। बउआ देखो, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, जन्मजात कांस्टेंट है पूरा मैथमेटिक्स में, और किसी के साथ गुना है तो रहे दो एक आए। अच्छा, वन कांस्टेंट है, वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी 0 पूरा सगरो, जिंदगी में कहीं न मिले। अच्छा, कोई बच्चा के कंफ्यूजन नहीं ना है कि सर एक को तो भी अब कांस्टेंट बोले तो एक का डीसी 0 कहने की? बउआ एक के साथ ही ये गुना में था ना, जैसे तो वो नहीं होगा। जैसे 4 के साथ x गुना में रहता था तो ऐसा हम थोड़ी कहते थे कि कॉन्स 4 का डीसी 0 और x का डीसी 1, ऐसा तो कहते नहीं थे। आए ना समझ में? तो कांस्टेंट किसी के साथ गुना में रहेगा ना तो वो चुपचाप लिखा जाता है। अच्छा, कॉस का डीसी क्या होगा? तो बउआ कॉस का डीसी होता माइनस साइन टी। आई माइनस पहले से है, आई फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और कॉस का डीसी साइन थीटा। ये जा लिख देते हैं भाई, तू लोग नहीं तो गोसाल कहेगा कि सर फार्मूला लिखते नहीं है। तो इसका हो गया माइनस साइन थीटा। चलो यहाँ पे मैं डीसी लिख दिया। अच्छा तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए क्या? समीकरण 2 भागे 1, पता है ना? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 2 भागा 1। ये सुंदर सा शब्दों में इसको लिख देना, एग्जामिनर को लगे ना कि पढ़ने वाला बच्चा लिखा है, ऐरा गैरा नहीं लिखा है। तो समीकरण 2 क्या है? डी बाई बटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। चलिए बच्चों, और समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 आपका है dx बटा डी थीटा बराबर आपके पास आया है a माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो मेरे बच्चों डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास फाइनली क्या बचेगा मेरे भाई? गौर से नूनू देखो क्या होगा? डी बाई बटा डी एक्स बराबर ए साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, तो कहोगे सर यहाँ तक आंसर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हो बच्चों, लेकिन एग्जामिनर वाला थोड़ा टेढ़ा होता है। आप चले गए 12th में, तो इसका बराबर हम फार्मूला बताए हैं, याद करो वो दिन कि साइन थीटा बराबर हम बताए होंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है, हम लिखाए हैं पार्ट 1 या पार्ट 2 डीसी जो चला होगा उसमें इसका फार्मूला लिखा होगा। एक फार्मूला और लगा है इसका कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हम फार्मूला बताए हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 फार्मूला होता है जी, फार्मूला देख लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट याद रख सकते हैं
कैसे क्यों जो डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में पढ़ाया होगा। चलिए तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ, इसको ब्रेक सुंदर सा शब्दों में करूँगा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे इस फार्मूला के अनुसार, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है जी। चलिए बट्टा में बउआ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्यारे क्लियर है जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर का मतलब 2 साइन होता है गुना में, तो एगो कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस थीटा बटा 2 बटा में साइन थीटा बाई 2। क्लियर है ना। और बच्चों जब आप प्री नर्सरी में थे, प्री नर्सरी मतलब समझते हैं ना, नर्सरी के पहले वही आप फार्मूला सीख गए होंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ आपका क्या आंसर हो जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। देखो यहाँ एगो मिस्टेक हो गया है कने बउआ, ये थीटा बाई 2 नहीं, थीटा होगा सिर्फ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉट। ये थीटा डिपेंड नहीं करता, यहाँ कॉस कुत्ता बटा साइन कुत्ता रहता ना, तो हो जाता कॉट कुत्ता, यानी एंगल जो रहता है वही एंगल आ जाता है। यहाँ आपका थीटा बाई 2 है, तो यहाँ आया है थीटा बाई 2। क्लियर है ना। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करो बच्चों, तुम्हारा लाइक कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ब्रो, लव यू।